इतने गिरते हुए मार्केट की जो सिचुएशन अभी है, और वहाँ पे भी देखोगे तो भी आप देखोगे कि आपका जो पीएनएल है वो कहीं ना कहीं एक प्लस में है। ये अनरियलाइज्ड है, ये आपका रिकवर हो सकता है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सीआर मिशन। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे नए स्टॉक के बारे में जहाँ पे आप देखोगे कि कुछ ऐसे स्टॉक है जिन्होंने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है, और कुछ अभी ऐसे स्टेज पे आए हैं कि जहाँ पे आप फिर से वहाँ पे एंट्री का आप करना शुरू कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। और अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने पैसों को डबल कर लें या फिर कुछ ऐसा, क्योंकि अभी आप देखोगे कि हमारे ही एक स्टॉक में मैं पहले आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कि कैसे यूट्यूब ने हमारे एक वीडियो को यहाँ से हटा दिया है। उसमें कम्युनिटी गाइडलाइन का एक बढ़िया से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। लेकिन पहले आप देखो कि स्टॉक में मैंने क्यों कहा था कि अगर किसी आप स्टॉक को देखते हो कि जहाँ पे आपको मोमेंटम दिखता है, कि सपोज ये है एलटीएम का, एलटीएम स्टॉक है और इसने कितना रिटर्न दिया है। आप देखोगे कि इसमें लगभग 1000 गुना से ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है। राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना परसेंट है, 1172%। इसमें शो हो रहा है कि इसने स्टॉक ने रिटर्न दिया है जब स्टॉक में मोमेंटम आता है। हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और चीज़ों को एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि ये अगर ये हाई ब्रेक हो रहा है तो स्टॉक में, अगर ये हाई ब्रेक हुआ ऑल टाइम हाई पे, तो कितना इसमें मोमेंटम आया मंथली में, 273%। मतलब यहाँ से डबल से भी ज़्यादा आपको मिले हैं। जब भी यहाँ पे आपका हाई ब्रेक हुआ तो भी अराउंड ये कितना परसेंट भागा, 126%। तो इसमें मैंने क्या गलत कह दिया कि यूट्यूब को बुरा लग गया, उसने हमारे इस वीडियो को डिलीट कर दिया। वो मैं दिखाऊंगा कि वो वीडियो देखो आप यहाँ पे। ये है डबल योर मनी, मैंने लिखा था पावरफुल लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी। ठीक है। इसने क्या किया है कि रिमूव कर दिया है, और इन्होंने क्या हवाला दे रहे हैं अभी कि दिस वीडियो हैज बीन रिमूव फॉर वायलेटिंग यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन। ठीक है। तो ये है मनमानी है लोगों की। अब चीज़ों को अगर आप बताओगे तो इसमें कह रहे हैं कि ऐसे आप कुछ फोर्स कमिटमेंट, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, लोग कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं। लोग 10x भी बताते हैं कि आप अपने अमाउंट को कैसे 10x भी कर सकते हो। लेकिन यूट्यूब को बुरा लग रहा है, या इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग बता रहे हैं, कोई ना कोई है जो इनको समझा रहा है, जो इनके चैट बोट हैं, कि अब ये फीड कर दिया गया है कि आने वाले टाइम पे अगर कुछ ऐसे शब्द आप बोलेंगे तो आपके वीडियोस को बैन भी किया जा सकता है। तो मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे इनसे पैसे नहीं कमाने ना कुछ ऐसा है, ये बंद कर देंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। आप वीडियो को लाइक करें या ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, मैं भी ये भी नहीं कहूँगा। ठीक है। लेकिन अब जो चीज़ मैं दिखता है चार्ट में वो चीज़ मैं बोलता हूँ। और आप देखोगे कि आने वाले टाइम में इतनी गिरावट के बाद ये क्या है, कितनी बार यहाँ से रिवर्स हुआ है। आप बिहेवियर देखोगे ना, किसी भी स्टॉक का जो बिहेवियर होता है कि कैसे वो पैटर्न चलता है, कि मंथली में अगर किसी में गिरावट हुई और वहाँ पे वो सपोर्ट लेके अप ट्रेंड हुआ है तो कितना परसेंट का मूवमेंट दिया। ये मत देखो कि उतने कितना टाइम, हाँ हो सकता है कि वो कितना टाइम लगा है, ये भी आप देख सकते हो कि कितने मंथ लग सकते हैं। अगर आप देखो कि किसी स्टॉक में अगर मोमेंटम आया है तो कितना टाइम लिया, 62%, और टाइम क्या लिया है, 518 डेज का, मतलब 1 से 1.5 साल का टाइम लगा, लेकिन उसमें आपको 60% का मूव। लोग क्या कहते हैं ना कि हर साल आप 20 से 30% का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, लेकिन अगर इसने इस स्टॉक में 62% का ग्रोथ दिया है और वो भी अराउंड 518 डेज में, तो अच्छा ही है, कुछ ऐसा बुरा नहीं। फिर इसने एक बॉटम बनाया है यहाँ पे, और यहाँ से फिर से इसने देखोगे अगर पुराना तो ये भी 44% तक का रिटर्न है। फिर अगर तीसरा ये देखोगे तो अराउंड ये भी 45% का रिटर्न है। फिर ये मंथ में गिरावट आ गई, और गिरावट आई है तो सपोर्ट कहाँ लिया, रिवर्स कहाँ पे हो रहा, मंथली में आप देखो ना। तो मंथली में अगर ये अपने S1 पे आ रहा है तो यहाँ से जब भी ये स्टॉक मूव कर रहा है, इसके अब अगर ये कैंडल बन रही हैं तो आप फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड में 3% 30% तक का इसमें आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है। ये यूट्यूब से नहीं डरना है, मुझे बोल देना है कि 30% का, तो इसमें ग्रोथ दिख रहा है, वो भी कितने महीने में, कि अराउंड आप देख लो कि अराउंड 3 से 4 महीने। अब देखोगे यहाँ पे कितना इसने टाइम लिया था, तो वो हम अराउंड एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि इसमें 215 डेज का। ठीक है। इतने दिन लगे थे, इसने 35% का रिटर्न दिया था। ये कम भी हो सकते हैं अगर आप इसमें आप छोटे छोटे कभी कभी, अब हैवी मोमेंटम कब आता है वो भी आप देख सकते हो,
कि 30 से 40% का रिटर्न अगर आपको 200 दिन के अंदर मिल रहे हैं तो ठीक है, कोई इतना बुरा नहीं है। ठीक है। तो जो लोग जॉब करते हैं, जिनका टाइम नहीं है कि कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाए, आप ऐसी जगहों पे अपना जीटीटी लगा के छोड़ सकते हैं। जीटीटी लगाना भी, आप बड़े सारे वीडियोस डले हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। देखें, किसी स्टॉक को स्टडी करें कि उसका पास्ट बिहेवियर कैसा रहा है, तो वहाँ पे आप देख के उसमें एंट्री ले सकते हैं और आप देखोगे कि इसने 1000% तो रिटर्न दिया है। इसमें झूठ बोलने वाला कुछ नहीं है, सामने है, चार्ट है। तो जब भी स्टॉक में मोमेंटम आता है, अभी सारे स्टॉक गिरे हुए हैं, आप देखोगे। फिर भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कुछ स्टॉक्स में कैसे प्रॉफिट हैं, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कुछ हमने यहाँ पे जो टेस्टिंग किया है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कुछ टाइम में आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस भी काटे हैं। वो क्यों काटे वहाँ पे भी बताऊंगा आपको। प्लस यहाँ पे अगर आप देखो कि इतने गिरते हुए मार्केट की जो सिचुएशन अभी है, और वहाँ पे भी देखोगे तो भी आप देखोगे कि आपका जो पीएनएल है वो कहीं ना कहीं एक प्लस में है। ये अनरियलाइज्ड है, ये आपका रिकवर हो सकता है। ठीक है। और अदर चीज़ें हैं कि ये चीज़ें इतनी प्लस में है, और वो भी एक टेस्टिंग है। ये भी मैंने एक रेगुलर नहीं, एक टेस्ट जोन पे टेस्ट किया था कि कैसे मैंने जो स्टार्ट किया था अराउंड कि 3% कैसे किसी स्टॉक में बुक करना है अराउंड। यहाँ पे आप देखोगे तो 3%, फिर 5% का प्लान हुआ बुक करने का, फिर 10 से 15%। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये भी अमाउंट आप कैसे बुक कर सकते हैं। अगर किसी स्टॉक में कि आप जर्नी देखो ना, 20% तक का प्रॉफिट कैसे आप बुक कर रहे हैं, जो मैं भी बता रहा हूँ एक सिंपल स्ट्रेटेजी बेसिक कि आप कैसे अपना डेली इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये था कुछ मैंने जो, हालांकि मैं अभी एक जॉब में हूँ तो वहाँ पे मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं सारी चीज़ों को एनालिसिस करूँ। और एक चीज़ और भी बताऊँगा आपको यहाँ पे कि आप देखोगे कि बड़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे माइनस में हैं। तो माइनस में क्यों है उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। इतना अमाउंट भी जनरेट किया जा सकता, कुछ नहीं है, ये प्रोसेस है कि मल्टीपल, यहाँ पे आप देखोगे स्काई गोल्ड में कि स्काई गोल्ड का अगर आप चार्ट अभी देखोगे आपको ये पता चलेगा यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम नहीं था, कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इस बेस पे आप देखो कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ से रिटर्न हुआ है, तो यहाँ से ही मैंने ऐसे ही प्रॉफिट जनरेट किया था। राइट। और दूसरा था अभी मैं एक स्टॉप लॉस का कि अपने स्टॉक्स में आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना। अगर स्टॉप लॉस अगर आप नहीं रखते हैं तो आप देखोगे, आपको बताया कि छोटे छोटे अमाउंट से हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा जो इशू आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं स्टॉप लॉस को। क्यों? कि हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो हमें स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली बताऊँगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 5 से 10%, 20% तक का प्रॉफिट बुक करने का। ठीक है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो क्या होगा, स्टॉक कहाँ जा सकता है, 28%, माइनस में 18%, 33%, 26%, 43%। ठीक है। हाँ, ये देखो ना, मैंने लगा के छोड़ा था कि ऊपर जाएंगे स्टॉक्स, इसमें भी बुलिशनेस थी, एक एंट्री पॉइंट पे लिया गया था। लेकिन ये क्या हुआ, नहीं चल पाए। एनटीपीसी ग्रीन लगभग आप देखोगे 5-6 महीने से पड़ा हुआ स्टॉक, तो क्या करेंगे, ये आपका जो मनी है ये स्टक हो जाएगा, फिर ये 1 साल लगेगा इनको अपनी रियल पोजीशन आने में। तो 1 साल प्लस, और 1 साल में जो आपको प्रॉफिट होगा, यानी आपका लगभग 2 साल सीधे रुक जाता है। तो आपको ये प्लान करना है कि आपको स्टॉप लॉस जरूर करना है। क्यों? क्योंकि आपका देखोगे कि आपके 5 से 10%, 20% स्टॉप लॉस जा सकते हैं, पर लेकिन 30 से 40% तो नहीं जाएगा ना। आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इस जगह पे आप, क्या होगा कि अगर आपका 5%, 10% आपने लिया तो आपको पता चल गया कि मार्केट रिवर्स हो गया, तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा तो आपको वेट करना है, या फिर आप दूसरी साइड में बैठ सकते हो। ठीक है। आप सेल साइड में भी जा सकते हैं, और भी मैं आपको बताऊंगा किसी दिन कि सेल भी आप कैसे कर सकते हैं। जैसे आपका कोई स्टॉक लिया, अगर वो बेरिश हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, उसमें हम सेल साइड में बैठ जाएंगे, उस सेल साइड से भी उसमें पैसे बना सकते हैं। आपकी जो ग्रोथ है वो आगे नहीं जाएगी कि किसी तरीके से तो आपको इतने बन गए लेकिन इतने माइनस में लेके फिर फ़ायदा क्या हुआ। यानी आप मेहनत कर रहे हैं कभी कभी, लेकिन कभी कभी मेहनत करने का मतलब यह है कि माइनस में ही देखेगा आपका।
तो ये एक टेस्टिंग था, और इसके बेस पे मैं आपको और भी चीज़ें, एक दो अकाउंट हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये चीज़ आपको दिखाने से आपको पता चलेगा कि दोनों साइडें होती हैं, कि कहीं पे आप ये गलती तो नहीं कर रहे। तो चलते हैं हम अपने मेन चैप्टर पे, जहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि आप डेली की इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे स्टॉक्स में एंट्री लेनी है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि LTM माइंट्री, अब कुछ ऐसे स्कैनर्स हैं, वो मैं आपको शेयर करूंगा। मैं भी अभी टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये भी शेयर नहीं कर रहा आपके साथ। लेकिन अगर आपको डेली 5 से 10% तक का, 2 से 5%, 3%, 4%, जो भी आपकी कैपेसिटी है, आप देखोगे, मैं आपको स्टॉक दिखाऊंगा तो कितने परसेंट का ये गया हुआ है। 4%, 3%, 2%, एक, अगर इतना भी अगर आप प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं किसी स्टॉक्स में, तो कैसे कर सकते हैं, उसका एक प्रोसेस है कि आप ऐसे स्टॉक्स में देखिए। आप NSE BSE किसी भी साइट पे देखिए कि जो उसमें आज के जो टॉप हैं, कि डेली के जो स्टॉक्स हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। सपोज जैसे ये स्टॉक था, मैं इसको डेली में 5 मिनट के, 15 मिनट के चार्ट पे मैंने देखता हूँ। मैंने एक सिंपल इसमें एक क्या है, पेवेट पॉइंट का चार्ट लगा रखा है, इंडिकेटर। ये बता देता है कि अगर आपका ये पेवेट पॉइंट के ऊपर गया, या और RSI को सपोर्ट करता हुआ कोई भी स्टॉक ऐसे है, इसके लिए एक सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर यूज किया है, वो है पेवेट पॉइंट। पेवेट पॉइंट क्या है, आप देख सकते हैं इसमें मैंने इसका जो टाइप रखा है वो फिबोनाकी है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेडिशनल होता है, मैंने इसमें फिबोनाकी कर दिया है। और लेबल्स है इसमें, P1 पिवट पॉइंट है, S1 S2 S3 ये हमारे सपोर्ट है, और ये R1 R2 R3 ये हमारे रेजिस्टेंस है। अगर कोई भी स्टॉक्स में बुलिशनेस है, तो वो क्या होगा कि वो अपने पिवट पॉइंट के ऊपर ट्रेल करते हुए वो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ है, वो क्या है, बुलिशनेस है, तो वो क्या करेगा, जहां भी ओपन होगा तो अप साइड डायरेक्शन में जाएगा। अप साइड डायरेक्शन का जो पहला स्टेप है, वो पहला पकड़ेगा वो अपना पिवट पॉइंट, और फिर उसको जैसे वो ब्रेक करता है, तो वहां से R1 R2 R3 लेवल्स, इसको वो क्रॉस करता है। कोई भी स्टॉक है, जब भी कोई भी स्टॉक, मैं आपको भी चेक कराऊंगा कि जब भी कोई स्टॉक में बुलिशनेस तेजी देखी जाती है, तो वो क्या होता है, अपने R1 R2 R3 लेवल को टच करता है, राइट। और जब किसी स्टॉक में गिरता है, तो भी S1 S2 S3 लेवल को भी वो टच करता है। ये जैसे इस स्टॉक में आपको मैं दिखा देता हूँ कि अभी मैंने 1 डे का लगाया, इसमें मैंने 2 डेज का कर दूंगा और 3 डेज का कर देता हूँ, ठीक है, ताकि 3 स्टेप हमें समझ में आ गए। कि जैसे मैंने बताया कि कोई स्टॉक कहाँ पे नियर बाय सपोर्ट पे आया, ठीक है, ये पेवेट पॉइंट है, बिलो द इसके ओपन हुआ, तो कहाँ पे अगर अपसाइड मूवमेंट करेगा, बेसिक फंडा है, मैं कोई ज़्यादा इसमें नई डिटेल्स बताऊंगा आपको। एक बेसिक चीज़ है, ये आपको समझो, पहले चार्ट के पैटर्न्स को देखो, उसको समझो कि बिहेवियर कैसा होता है स्टॉक मार्केट का, कैसे के स्टॉक मूवमेंट करता है, उसके प्रोसेस को आप देखो पहले कि कैसे चलता है। कि कोई स्टॉक में बुलिशनेस है, मोमेंटम है, तो वो क्या करेगा, पहला स्टेप ऐसे वो अपने हाई को ब्रेक करेगा जहाँ से ओपन हुआ है, राइट। और वो कहाँ पे जाएगा, पहला उसका है पेवेट पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। देन वो R1 R2 R3 लेवल्स को टच करता है। जैसे उसमें स्टॉक में बुलिशनेस होगी, वो हम कैसे चेक करेंगे, हम RSI की हेल्प लेंगे। यहाँ पे RSI हमारा बताता है कि इसमें कितना स्ट्रेंथ है, राइट। तो स्ट्रेंथ देखो, जब भी 55 के ऊपर जैसे स्टॉक्स निकलता है, तो उस स्टॉक्स में एक बुलिशनेस देखी जाती है, राइट। अगर आप देखोगे, मैं 15 मिनट के चार्ट पैटर्न्स पे आपको बता रहा हूँ। अगर किसी स्टॉक में गिरावट आती है, जैसे आपको मैंने बता रहा हूँ कि आप प्रीवियस डे का देखोगे कि अगर उसका बिहेवियर कैसा है, कोई भी स्टॉक ओपन हुआ, कहाँ पे हुआ, पेबेट से अप हुआ, और तुरंत ही उसका जो लेवल है R2 पे क्रॉस कर दिया, तो R3, तो यहाँ पे क्या है कि उसने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली। मतलब कि उसको कवर करने के लिए कुछ रहा ही नहीं, सुबह ही 5 मिनट में उसने कर दिया। तो क्या होगा, यहाँ से हो सकता है रिवर्स हो। अगर रिवर्स वर्स होता है, इसमें उतनी तेजी नहीं देखी गई, तो RSI देखो ना कि अराउंड वो 70 पे अराउंड पहुंच चुका है, तो उसके अंदर मोमेंटम करने का नहीं रह गया पावर। जो स्टॉक गैप अप हुआ, और गैप अप होने के बाद वो R2 R3 लेवल कोई के एक दो कैंडल के अंदर बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, राइट।
अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री तो 3-4% का देखोगे, अराउंड 1 से 2% का यहाँ पे है, क्योंकि R3 नज़दीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम रिवर्स का प्लान करेंगे कि देखो अगर ये स्टॉक इससे ऊपर R3 के नहीं जा पा रहा है तो ये रिवर्स होगा, और रिवर्स होकर वो अपने प्रीवियस जोन में पेवेट पॉइंट पे आने का पूरा प्रयास करता है, और वो ऐसे ही पैटर्न्स बनेंगे। आप देखोगे कि RSI के ऊपर था, लेकिन क्या था, R3 पे पहुंच चुका था, तो यहाँ से मोमेंटम करने का प्लान खत्म हो गया। तो जो भी सपोज यहाँ पे जिन्होंने बाई किया था कल, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो R3 पे आते ही वो सेल करेंगे। यहाँ पे जैसे लोगों ने सेल किया है, तो यही सेम पोजीशन यहाँ पे भी है कि जैसे R3 पे पहुँचता है तो यहाँ पे सेल करना है लोगों को। प्रॉफिट सपोज जिन्होंने 4,000 रुपये का खरीदा है और 4,200 का हो गया, तो क्या करेंगे, आप देखोगे इसमें कितने परसेंट का मूवमेंट आ गया, 5%। तो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट 3 to 5% प्रॉफिट जैसे कोई भी बंदा कैप्चर करता है वो बुक करता है। और आपको भी यही करना है कि जब भी आपका ज़्यादा लालच नहीं करना, कि डेली में अगर आप देखोगे कि 3 से 4 से 5% का प्रॉफिट आपको डेली होने लग जाए, 2%, 3%, पहले आप 2% रखो, 3, फिर 4, ऐसे ऐसे अपनी हैबिट्स में लेके आओ। अगर आप फ्री हैं तो ऐसा ये काम कर सकते हैं, राइट। और आप देखो कि जैसे ये स्ट्रेच हुआ तो ये क्या करेगा, फिर से रिवर्स अपनी पुरानी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, और सेम वो बिहेवियर आप पैटर्न्स देख सकते हैं, राइट। फिर एक बिहेवियर आप देखोगे कि कोई भी स्टॉक गिरता है कहाँ से, अगर वो पेवेट जोन के नीचे खुल रहा है, और देखोगे कि मोमेंटम कैसा है। अगर लॉन्ग टर्म में देख लो कि मार्केट का जो बिहेवियर पैटर्न देखने का है, कि 1 आवर्स में देखो कि मार्केट में क्या है, कि वो डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में है, तो आप क्या करोगे, तो डाउन ट्रेंड में आने के लिए आपको देखोगे कि 15 मिनट में जो चार्ट है उसका, राइट। तो 15 मिनट के चार्ट्स में जब आप देखोगे कि वो कहाँ पे है स्टॉक, कोई भी स्टॉक सपोज यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो पेवेट पॉइंट के एक तो नीचे है, दूसरा वो सपोर्ट जोन जो S1 था, S2 था, S3, अगर वो S1 पे है या S1 को ब्रेक कर रहा है, तो वो क्या हो गया, S3 पे आने का पूरा प्रयास करेगा, S4 जाएगा, राइट। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर मोमेंटम यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पता चल गया है कि इस स्टॉक में पावर नहीं है, पेवेट से नीचे है, तो ये सपोर्ट जोन पे है, तो इसमें 1 से 2% तक का इसमें आपको जो प्रॉफिट है कोई बुक करने का, तो वो इजीली आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे 2 से 3% तक का आप प्रॉफिट देखो कि अगर ये जोन छोटे हैं, तो जैसे यहाँ पे जोन्स क्या थे कि बड़े थे, कि सपोज इस लेवल पे या पेपेट के ऊपर से निकलता है स्टॉक्स, तो यहाँ पे हम कितना परसेंट प्लान कर सकते हैं, 3 से 4% आ रहा है। तो यहाँ पे पेवेट के पॉइंट छोटे हैं, तो यहाँ पे क्या कि मोमेंटम कम हो गए यहाँ पे, तो इससे आपको पता चल जाएगी यहाँ पे 2% भी हो सकता है, 3%, 4%। तो ऐसे भी आप प्लान कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखो ना कि जहाँ पे आपको गैप ज़्यादा दिखेगा वहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा होंगे, 3 से 4%। तो ऐसे आप प्लान कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ द आरएसआई को आपको ज़रूर एक सपोर्ट में रखना कि बिहेवियर क्या बता रहा है, पैटर्न्स क्या बता रहा है। अगर वो 40 या 35 के नीचे आरएसआई है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, राइट। अगर वो 55 के ऊपर है, सपोज अप साइड में ट्रेंड, अप साइड में, ये हमें ज़रूर देखना है कि कोई स्टॉक ऐसे डायरेक्ट अप हुआ है, तो वहाँ पे हमें बचना है, राइट। हमें वेट करना है कि एक मोमेंटम, एक डायरेक्शन का, कि मार्केट का डायरेक्शन अप हो गया, तो हमें वेट करना है कि ये डायरेक्शन अगर ब्रेक होता है, मैंने कई सारे इस वीडियो में बताया हुआ है मोमेंटम्स को कैसे पकड़े, वो भी आप देख सकते हैं वीडियो हमारे चैनल्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो को अगर पसंद आ रहा है ना तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है तो कर लो, नहीं तो कोई नहीं, मैं भी ये फोर्स नहीं करूँगा कि भैया सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि कुछ सीखने को अगर मिले तो ज्ञान ले लो और भाग जाओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने अगर कुछ अपना टाइम दे रहे हैं तो उस टाइम के लिए मैं आपको धन्यवाद बोलूँगा। और चैनल का जो ये क्या है, कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस स्टॉक को आप खरीद लो सपोज, क्योंकि यूट्यूब ने तो कह दिया भैया कि ऐसी चीज़ें मत बोलो ताकि आपके चैनल को मैं बैन कर दूं, तो मैं भी अब शुरू कर दूंगा जो कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको भी वीडियो डालना ही है, ठीक है, यूट्यूब के में, तो उनकी बात तो सुननी पड़ेगी।
तो ये एक एजुकेशनल पर्पज़ से कह रहे हैं कि भैया बता दो उनको कि ये जो है चीज़ें ये एजुकेशनल पर्पज़ से हमने बनाया है। ये मैं अपनी स्टडी के लिए है कि मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक का बिहेवियर है, अगर उसमें तेज़ी आती है तो कैसे स्टॉक में मोमेंटम आते हैं, और कैसे पैसे बनते हैं, और कैसे पैसे डबल भी होते हैं, लोगों ने जो डबल करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। वो तो मैं बताता रहूँगा, और मैं दिखाऊंगा कि देखो भैया यूट्यूब बाबू, देखो यहाँ पे लोगों के पैसे डबल हुए कि नहीं हुए, जिन्होंने यहाँ पे ख़रीदा था, और यहाँ पे हुए कि नहीं हुए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, चलती रहेंगी। जय भारत, जय हिंद।